हमारा जो है ये हमारा 5th पार्ट होने वाला है। स्प्रिंग जो हमारा फ्रेमवर्क 5th यूनिट है और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम सभी ए टू जेड कवर कर लेंगे और 5th यूनिट के, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैंने इसकी पीडीएफ क्रिएट कर दी है, जैसा कि आप अगर पिछले वीडियोस कवर किए होंगे पता ही होगा, और आपके पीडीएफ पता ही होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट, और अगर आपको डाउनलोड करते समय कोई प्रॉब्लम आती है देन आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। यहाँ पे अब हम यहाँ पे पाथ वेरिएबल्स को देखने वाले हैं कि पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किए थे। मैंने बताया नहीं था कि ये पाथ वेरिएबल क्या होते हैं। पाथ वेरिएबल कुछ नहीं होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, जो मैंने पाथ दिया है, जैसे मैंने यूआरएल हिट करता हूँ, जैसे मैंने यूआरएल हिट किया लोकल होस्ट, फिर मैंने क्या किया था एचटीएक्सटी पोर्ट, फिर मैंने स्लैश किया यूजर, और फिर मैंने डाल दिया 1। जो 1 है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे काम करती है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका पर्पज बताऊं तो एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल पाथ, और वहीं पे ये यूजेस इसके क्या होते हैं, व्हेन वैल्यू आर द पार्ट ऑफ द यूआरएल, जब कोई भी वैल्यू हमारी पार्ट ऑफ यूआरएल की होती है तब हम यूज करते हैं। फॉर यूआरएल जैसे यूजर 1 है तो ये 1 क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, जैसे गेट मैपिंग आईडी, तो यहाँ से आईडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, इंट यूजर आईडी, मतलब यहाँ पे देख सकते हो यूजर आईडी उसका नाम रख दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यूजर आईडी रखूंगा तो वहां पे जो आईडी है वो यहाँ पे, जैसे ये 1 था वो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। तो जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, जैसे जब आप यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट या फिर यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये जो यहाँ पे 1 था वो ये 1 वहां पे जा रहा था, वहां से अंदर एक्सेस कर रहे थे, जो 1 वाला रिकॉर्ड होता था वो इंटरनली एक्सेस करते थे, फिर उसका नेम लेते थे, नेम को इस वाले नेम से सेट कर दे रहे थे, अपडेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे डिलीट में क्या करते थे, 1 वाले रिकॉर्ड को लेते थे, उसको वहां से हटा देते थे, रिमूव करते थे, उसका मतलब वो डिलीट हो गया। तो वो किसकी हेल्प से कर रहे थे, इस वाले पाथ वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें पाथ वेरिएबल का यूज करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब रिक्वेस्ट पैरम्स की बात करता हूँ। तो रिक्वेस्ट पैरम्स की बात करी जाए तो रिक्वेस्ट पैरम्स क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट क्वेरी पैरामीटर्स फ्रॉम द यूआरएल्स। अब यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स आप यहाँ पे यूआरएल से पास कर सकते हो, वो मैं भी आपको जैसे बता देता हूँ। देखा कभी कभी ऐसा देखा होगा, यूआरएल @user एंड क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद में पेज 2 एंड साइज 10, एक्सट्रैक्ट पेज 2 एंड साइज। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मैंने क्या किया, पेज 2 एंड साइज 10, देख सकते हो। रिक्वेस्ट पैरामीटर पेज जो कि हमारा पेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर साइज जो कि हमारा साइज आ जाएगा, दोनों चीजें यहाँ से आ गई। अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें प्रिंट कर सकता हूँ। तो व्हेन वैल्यू आर पास्ड एज अ क्वेरी पैरामीटर, जब क्वेरी पैरामीटर से पास की जाती है तो ये बेसिकली जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे यूज होता है। जब आप कोई भी गूगल पे मोस्ट ऑफ चीजें सर्च करते हैं तो इसी चीज का यहाँ पे यूज करता है। ठीक है, तो अगर आप अगर दोनों का यूज एक साथ में करना चाहते हैं तो इसका देख सकते हो, पर्पज कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम बोथ पाथ एंड क्वेरी पैरामीटर्स। आप एक ही साथ में क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केस में जब आप कोई भी ऑर्डर को डिलीवर करते हैं वहां पे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आईडी है, ऑर्डर है, तो अब आईडी यहाँ से पाथ वेरिएबल से एक्सेस कर लिया, एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पेज है देख सकते हो, पाथ वेरिएबल यहाँ से आईडी में एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो पेज है, और उसके साथ में ये साइज भी, मतलब उसके पेज का पेज भी ले रहा है, उसके साइज भी ले रहा है। तो वो कैसे ले रहा है, वो आपका क्वेरी पैरामीटर से ले रहा है और ये पाथ वेरिएबल से ले रहा है। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया। और यहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट बॉडी के बारे में बताया ही था कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी कर रहे हैं देख सकते हो, ये जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पे जो डेटा है ये बॉडी के अंदर आपने आईडी और साथ में आपने क्या डाला है, दो चीजें, नेम उधर वाले पेज पे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, नेम यहाँ पे आप जैसे जॉन डो कर दिए। ठीक है, तो ये जो है ये बॉडी एज अ रिक्वेस्ट बॉडी में पास होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा जो एंड पॉइंट्स है उनको भी देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे गेट एपीआई एंड पॉइंट को पहले ही बता चुका है, ये रिट्रीव करता है रिसोर्सेज, जैसे फेच करता है यूजर की डिटेल। यहाँ पे पाथ वेरिएबल आईडी डाल दिया, इंट यूजर आईडी, तो जब आप आईडी डालेंगे उसका क्या करेगा, फाइंड यूजर बाय आईडी, और ये उस यूजर की आईडी को यहाँ पे क्या करेगा, गेट कर देगा। ठीक है, और यहीं पे क्या करेगा, ये पोस्ट एपीआई क्या करता है, ये न्यू रिसोर्सेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए या यूजर को ऐड करने के लिए। जैसे मेरे पास एक यूजर है और उसको अगर मुझे क्या करना है, सेव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेव यूजर एंड यूजर कर देंगे। तो या इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मैपिंग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गेट मैपिंग करना पड़ेगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। पुट मैपिंग का यूज पुट मैपिंग का यूज हम अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि देख सकते हो पाथ वेरिएबल इंटर यूजर, और यहाँ पे यूजर की डिटेल्स आ रही हैं, हम सिंपल क्या करेंगे, पहले उसको अपडेट कर देंगे यहाँ से इस मेथड से। ठीक है,
तो इस हिसाब से भी कर सकते थे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिलीट करने के लिए डिलीट रिसोर्सेज एंड रिमूव यूजर। और यहाँ पे आपको उस एंटिटी का नाम भी यहाँ पे दे दिया जाएगा रिटर्न करके, रिस्पॉन्स एंटिटी नो कंटेंट एंड बिल्ड यहाँ पे पास कर दिया, जो कि ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो, इसको ध्यान देने की बात नहीं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आईडी एक्सेस किया, आईडी को एक्सेस करने के बाद उसी आईडी से यहाँ पे उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। दिस इज इट गाइस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। एक और हमारे पास मेथड है, यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है। तो रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन द रेस्टफुल वेब सर्विसेज। मैंने बताया था जो रेस्ट कंट्रोलर होता है वो आपका क्या करता है, वेब सर्विसेज को यूज करने के लिए। जैसे एट द रेट यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगी है, तो इसका मतलब है ये रेस्ट कंट्रोलर है, ये एंड पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए मोस्ट ऑफ द केस में यूज किया जाता है। देख सकते हो ये एंड पॉइंट्स, ये यूआरएल कह सकते हो डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एट द रेट ऑटो वाइड के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया है, जो कि आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग की बात करें तो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, मैप्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू हैंडल मेथड्स एंड मैप्स बेस यूआरएल ऑल एंड पॉइंट्स। देख सकते हो ये हमारा सभी डेटा को गेट कर रहा है, मतलब सभी रिकॉर्ड दे रहा है। ये हमारा आईडी के थ्रू डेटा को रिटर्न कर रहा है, और ये पोस्ट मैपिंग के थ्रू ये क्या कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे यूजर का रिकॉर्ड दे रहा है और यहाँ पे सेव कर दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, पुट मैपिंग के थ्रू यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा है, यूजर की आईडी को सेट कर रहा है, सेट करने के बाद इसको सेव करके रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिलीट करने के लिए ये हमारी क्या होती है, रिक्वेस्ट मैपिंग्स होती हैं। इनको बोलते हैं जो हमारी मैंने जो रिक्वेस्ट की हैं, जैसे पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग और पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, तो ये हमारी रिक्वेस्ट मैपिंग होती है। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है आपको पता ही है, जो आप यहाँ पे बॉडी के अंदर डालते हैं, जैसे आईडी इक्वल्स टू दिस एंड नेम इक्वल्स टू दिस, जो यहाँ पे आप बॉडी क्रिएट करते थे ना। आपने पोस्टमैन में आपने देखी होगी, जिन्होंने मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा, लॉन्ग लेक्चर्स। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो ये कैसे पोस्ट मैपिंग यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो यूजर का रिकॉर्ड होगा जो आप यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारे बेसिक पॉइंट्स थे, ये मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो ये इस चीज को मैंने थोड़ा जल्दी समझाया, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहुत लेंथी वीडियोस बन चुके थे, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कैसे आप कोई वेब एप्लीकेशन में, तो कैसे आप कोई वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द स्क्रीन, तो उसको देखते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करना है थ्रू तीन आपको यहाँ पे चीजें डालनी पड़ेंगी, तीन डिपेंडेंसीज। और यहाँ पे मॉडल क्लास, यहाँ पे डिफाइन एंटिटी डाल देना है, तो यहाँ पे एंटिटी क्रिएट कर लोगे। और यहाँ पे एंटिटी देख सकते हो मेरे पास कौन कौन सी है, यहाँ पे यूजर के अंदर यहाँ पे एट द रेट आईडी जनरेट। आपको यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट देखना है कि आप कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं है कैसे काम कर रहा है। रिपोजिटरी इंटरफेस की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो रिपोजिटरी यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे थर्ड नंबर जो आपका है, यहाँ पे फोर्थ नंबर, यहाँ पे 5 नंबर लिख गया है गलती से, आपको यहाँ पे 4 नंबर समझना है। ठीक है, हैंडल बिजनेस लॉजिक, यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक को हैंडल कर रहे हैं। देख सकते हो ऑल यूजर्स को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे इसके थ्रू, कोई आईडी के थ्रू करना है तो कुछ इस टाइप से करेंगे, किसी यूजर को सेव करना है तो कुछ हिसाब से, और किसी यूजर को डिलीट करना है तो कुछ इस हिसाब से। तो ये आपको कोड में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और मैं आपको यही बताऊंगा, बस आपको ओवर ऊपर से समझ लेना है और इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को समझना चाहेंगे तो आप एक 6 मंथ लगा देंगे, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब अगर मैं कंट्रोलर क्लास की बताऊं, फिफ्थ पॉइंट्स ये है हैंडल वेब रिक्वेस्ट, जिसके अंदर यहाँ पे कंट्रोलर होगा, रिक्वेस्ट मैपिंग, जो कि आपको पता ही है, कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोलर का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे यूज कंट्रोलर एंड ऑटो वायर्ड, यहाँ पे आपने क्या किया, जो यूजर सर्विस आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो आपने यहाँ पे यूजर सर्विस क्रिएट किया था, ये जो सर्विस सर्विस क्या होता है, बिजनेस लॉजिक क्रिएट करने के लिए होता है। इसके आपने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, गेट मैपिंग का यूज किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, ऑटोमेटिक या ऑटो वायर्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज किया ना। यहाँ पे गेट मैपिंग के थ्रू सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा, यहाँ पे आईडी के थ्रू वो रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगा, यहाँ पे गेट मैपिंग के थ्रू यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगा, और यहाँ पे पोस्ट, सॉरी, गेट न्यू, न्यू का मतलब न्यू रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए। एंड वहीं पे यहाँ पे पोस्ट मैपिंग के थ्रू हम उस रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। और उस रिकॉर्ड को सेव करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको कोई आईडी को एडिट या अपडेट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, गेट मैपिंग, उसको डेटा को लो और सिंपल उस फॉर्म में डाल दो। फॉर्म में डालने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो आईडी, पोस्ट मैपिंग आईडी ले लिया,
आईडी को सेट ले लिया, सेव यूजर कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया यूजर, और इस हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ये आपको ध्यान नहीं देना है कैसे यहाँ पे ये काम कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है। एंड गेट मैपिंग के थ्रू यहाँ पे ये काम कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पे यूजर्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमारा ऐप है उसको ध्यान नहीं देना है, आपको बस समझना है ये कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कम है और मुझे कंसाइज वे में बनाना है, सो दैट लोग समझ पाए कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। कोड थोड़ा बहुत समझेंगे, समझ जाना, और आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे ही चले जा सकते हो। मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, नहीं तो फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं अगर इसका वीडियो बनाता या पूरा लेंथ प्रोजेक्ट बनाता तो अप्रॉक्स ये 1 आवर्स का बनता, तो वो आपको सिर्फ यही 1 आवर्स का बन जाता, जो आप यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे स्प्रिंग बूट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थीम लीफ टेम्पलेट्स का यूज करना पड़ता है हमारी एचटीएमएल फाइल्स लिखने के लिए। तो आपको एसआरसी मेन रिसोर्सेज टेम्पलेट्स के अंदर यूजर लिस्ट एचटीएमएल होती है, उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा एचटीएमएल है वो समझाना चाहूंगा। देख सकते हो यहाँ पे हेड ले लिया, बॉडी के अंदर मैंने पहले हेडिंग लिखी, उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये यूआरएल डाल दिया यूजर न्यू। यहाँ पे अगर आपको न्यू यूजर ऐड करना है तो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे टेबल ले लिया, टेबल के अंदर आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, एक्शन होगा, और यहाँ पे वो सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या होंगे, शो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये यूआरएल्स है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर की आईडी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको गेट करेंगे, यहाँ पे एडिट करने के लिए, व्यू करने के लिए, एडिट करने के लिए और डिटेल डिलीट करने के लिए मैंने 3 लिंक्स पास कर दी। यूजर एडिट, ये सिंपल थीम लीफ की टेम्पलेट्स है, थीम टीएच लिखा है ना, थीम लीफ आपको समझ जाएंगे। तो एट द रेट यहाँ पे यूजर आईडी कुछ इस टाइप से लिखेंगे तो वो आपकी यूजर आईडी की वही आप जो व्यू करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जब आप ये सिंपल क्या करना है, कोड को कॉपी करना है और सिंपल पेस्ट करेंगे, आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्सेज टेम्पलेट्स यूजर फॉर्म एचटीएमएल देख सकते हो, इसके अंदर ये हमारा कुछ फॉर्म है, और ये भी आपको सिंपल फॉर्म यहाँ पे यूजर, यहाँ पे ये डॉलर, यहाँ पे देख सकते हो जब आप कोई भी लिंक यहाँ पे क्रिएट करते हैं या एक्शन क्रिएट करते हैं तो वहां पे एट द रेट का यूज करना पड़ता है, और अगर कोई रिकॉर्ड को या कोई डेटा को यहाँ पे डालना है तो डॉलर का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे देना है। मैं ज्यादा इसके डीप में गया नहीं हूँ, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको बस लिख दिया, और मैं भी इसको रन करके देखा तो ये बिल्कुल वर्किंग फाइन चल रहा था। मैं इस पे ज्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि मुझे इसको ज्यादा बस आपको समझाना था, वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। और ये आपके क्या होगा, यूजर डिटेल की यहाँ पे फाइल है, ये आपकी यूजर के फॉर्म की फाइल है, ये जो कि फॉर्म आएगा, और ये वाली कौन सी थी, यूजर को लिस्ट, मतलब जो यूजर का डिटेल शो करने के लिए था, ठीक है। ये आपको 3 एचटीएमएल फाइल कहाँ पे ऐड करनी है, रिसोर्सेज के अंदर, आपको पता होगा कि टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा उसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन करेंगे, और वो रन करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो आपका वो प्रोजेक्ट शो करेगा अच्छे से रिकॉर्ड, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज इट गाइस। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था जो कि आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम करेगा। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये कैसे यहाँ पे आपको ऐड करना है फाइल्स को, वो आप यहाँ से फाइल्स को ऐड कर सकते हैं इस यूआरएल के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमारा 5th यूनिट था वो यहाँ पे कवर हो जाता है। और अगर आपको ये समझ में आया कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है सभी चीजें, और हो सकता है ये बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन थोड़ा सा ना समझ में आया तो मैं थोड़ा सा जल्दी से समझाना चाहूंगा। देखो, वेब एप्लीकेशन को सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मॉडल क्लास बना ली। मॉडल क्लास क्या होती है कि कौन कौन सी यूजर्स की डेटा ले रहे हो, तो मैं इसका आईडी ले रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, 3 चीजें ले ली, ठीक है। उसके अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो गेटर सेटर्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसकी रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। ये रिपोजिटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर सोच सकते हो ये जीपी रिपोजिटरी, इसके अंदर मेथड्स होते हैं, ये माई फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, सेव, डिलीट, ये सभी जो मेथड्स हैं ये इसके अंदर होते हैं। आपको ये खुद से नहीं लिखने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बिजनेस लॉजिक ले लिया। बिजनेस लॉजिक के अंदर क्या होता है, ये सभी गेट आईडी कैसे करोगे, कैसे यूजर को बाई आईडी एक्सेस करोगे, सेव कैसे यूजर को करोगे, डिलीट कैसे यूजर को करोगे ना, वो सभी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। और कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं ना, यूआरएल्स क्रिएट करने होते हैं, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये आपका सभी यूजर्स को एक्सेस करेगा, यूजर बाय आईडी करेगा, यहाँ से आप यूजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो, ये यूजर फॉर्म का मतलब है ये आपका पेज रिडायरेक्ट करेगा। ये यूजर का मतलब है ये इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा ना, ये इसका मतलब है ये कहाँ जाएगा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद में सिंपल कहाँ पे जाएगा, 8080, और उसके बाद में यूजर्स इस वाले पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे सेव करने के बाद में यहाँ पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद में ये सिंपल
यूजर फॉर्म में चला जाएगा। यूजर फॉर्म में जाने के बाद में यहाँ पे पोस्ट मैपिंग का यूज होगा, सेट कर देगा। सेट करने के बाद में फिर से ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगर डिलीट करना है डिलीट कर देगा, फिर से यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे 3 टेम्पलेट्स हैं यूजर की लिस्ट को शो करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो यूजर के फॉर्म को सेट करने के लिए। देखो सकते हो ये यूजर फॉर्म को सेट कर रहा है, और यहाँ पे ये यूजर की डिटेल को शो करने के लिए। सो दिस इज इट गाइस। आई होप आपको यहाँ पे समरी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हमारी 15 मिनट कंप्लीट होती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक लाइक कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो विद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।